ही क्यों रहते हैं? भूमिका। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने मंदिरों में भगवान शिव की अनेक मूर्तियां देखी होंगी। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में सर्प होता है और उन्हें अक्सर श्मशान में निवास करने वाला बताया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देवताओं में केवल भगवान शिव ही श्मशान को अपना निवास क्यों मानते हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी पौराणिक कथा है? आज हम शिव पुराण और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित इसी रहस्य को जानेंगे। अध्याय 1, देवताओं का प्रश्न। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कैलाश जैसा दिव्य धाम होने के बाद भी आपको श्मशान में रहना इतना प्रिय क्यों है? जहां चारों ओर मृत्यु, चिता और राख होती है, वहां आपको शांति कैसे मिलती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिसे मनुष्य भूल जाता है वही उसे अहंकारी बना देता है। अध्याय 2, श्मशान का रहस्य। भगवान शिव बोले, राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या साधारण मनुष्य, अंत में सभी इसी श्मशान में आते हैं। श्मशान वह स्थान है जहां धन, पद, सुंदरता और अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। यहीं से आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। अध्याय 3, भूत प्रेतों के स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिन आत्माओं को तुरंत शांति नहीं मिलती, वे भटक सकती हैं। भगवान शिव उन सभी प्राणियों के भी स्वामी हैं जिन्हें संसार स्वीकार नहीं करता। इसी कारण उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। अध्याय 4, सती की कथा। जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तब माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिवजी अत्यंत दुखी हुए। वे माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जिनसे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उस घटना के बाद भगवान शिव लंबे समय तक संसार से विरक्त रहे और श्मशान में ध्यान लगाने लगे। अध्याय 5, भस्म का महत्व। श्मशान की भस्म भगवान शिव के शरीर पर क्यों होती है? महादेव कहते हैं, जिस शरीर पर मनुष्य इतना गर्व करता है, अंत में वही राख बन जाता है। इसलिए भस्म हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमृता का स्मरण कराती है। अध्याय 6, एक राजा का अहंकार। एक बार एक शक्तिशाली राजा अपने वैभव पर बहुत गर्व करता था। वह भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव उसे श्मशान ले गए। वहां अनेक चिताओं की राख दिखाकर बोले, बताओ इनमें कौन राजा था और कौन गरीब? राजा मौन हो गया। उसका अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। अध्याय 7, श्मशान वैराग्य। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य मृत्यु को याद रखता है वह कभी अधर्म नहीं करता। श्मशान हमें सिखाता है, समय अमूल्य है, अहंकार व्यर्थ है, केवल अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अध्याय 8, शिव का संदेश। भगवान शिव कहते हैं, मैं श्मशान में इसलिए रहता हूं ताकि हर प्राणी को यह याद रहे कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो व्यक्ति धर्म, दया और सत्य का पालन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। दोस्तों, भगवान शिव का श्मशान में निवास करना किसी भय का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य का संदेश है। महादेव हमें सिखाते हैं कि धन, सुंदरता और अहंकार क्षणभंगुर हैं, लेकिन सत्य, भक्ति और अच्छे कर्म अमर हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें। हर हर महादेव और एयम नमः शिवाय।